नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर आशीष कपूर, जो करता है आपकी हर सेक्स समस्या को दूर। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम अपनी नई प्लेलिस्ट हैशटैग परम सुख स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका जो पहला एपिसोड है वो है हाउ टू इम्प्रूव स्पर्म क्वालिटी नेचुरली। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर मैरिज एक मैरिड कपल के लिए जो सबसे बड़ा सुख या जो परम सुख है वो है उनके घर में बच्चों की किलकारियों का गूंजना। मगर किसी अगर प्रॉब्लम के कारण मेल जो है वो फीमेल को कंसीव करवाने के काबिल नहीं रहता तो उन घरों में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उनको फिर झेलनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेल जो एक हेल्दी मेल है उसका स्पर्म काउंट और उसकी एक्टिविटी या और क्या क्या बारीकी वाली चीज़ें हैं जो उसके काउंट में हमने देखनी है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि एक हेल्दी मेल का जो स्पर्म काउंट है वो 60 से लेकर 150 मिलियन होना चाहिए। और अगर वो 60 मिलियन से कम है या उसकी जो एक्टिविटी है जो 50% से अबव होनी चाहिए, अगर वो 50% से कम है तो उस केस में उस कपल में जो मेल है वो एक फैक्टर बन जाता है मेल इनफर्टिलिटी का। यानी उस केस में जो मेल है वो बांझपन का कारण बनता है। तो दोस्तों, अगर मेल जो है वो ऐसी उसका जो काउंट है या एक्टिविटी है वो कम है तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मैं आपको आज बताऊंगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है छोटी उम्र में ज़्यादा हस्त मैथुन करना। सो दोस्तों, मैं आपको ये गाइड करूंगा कि हस्त मैथुन जो है अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं, अगर आपकी उम्र अभी 18 प्लस भी नहीं हुई तो आपको जो हस्त मैथुन है या तो उससे किनारा करना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 1 से 2 बार हस्त मैथुन करना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और अगर हम अपने बॉडी की जो वेस्टेज है वो बिना बासे स्पर्म्स की वेस्टेज करते रहेंगे बॉडी में से तो जो हमारा स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल से कम होना शुरू हो जाएगा। और जब तक आपकी मैरिज की जाएगी तब तक वो बिल्कुल नीचे जाके डिप कर जाएगा। दूसरी चीज़, हमें अगर आप स्मोकिंग करते हैं कोई तो स्मोकिंग या तंबाकू के सेवन से भी जो स्पर्म्स है वो कम हो जाते हैं। तो आपको स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन भी या तो बिल्कुल कम कर देना चाहिए या बिल्कुल उसको बंद कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली वो ये है कि हमें अपनी डाइट में खट्टी और तली हुई चीज़ें कम करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी जो है वो स्पर्म्स को ख़राब करती हैं। और चौथी सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप जिम में जाकर वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको प्री वर्कआउट या कोई मसल गेनर या कोई फैट बर्नर, ये मैं 3 चीज़ें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्री वर्कआउट, दूसरा है फैट बर्नर, तीसरा है मसल गेनर। ये तीनों चीज़ों का सेवन जो है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है अंदर लिवर पे जाके गर्मी डाल देती हैं और उस गर्मी के कारण भी आपके स्पर्म्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल से कम होना शुरू हो सकता है। अपनी डाइट में पानी का सेवन ज़्यादा करें। जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगे उतनी आपकी बॉडी में से ये चीज़ें जो है वॉश आउट होती रहेंगी। और अगर किसी को नाइटफॉल या दांत की प्रॉब्लम है और उसकी अभी मैरिज नहीं हुई तो उसको इमीडिएटली अपने स्पर्म्स का टेस्ट किसी भी लोकल लैब से जाके करवाना चाहिए। और वो लैब से करवाने के बाद एक अच्छे कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी या सेक्स एक्सपर्ट से उस अपनी रिपोर्ट को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और अगर आपका डॉक्टर कहता है तो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। और अब मैं बात करूंगा किन चीज़ों के सेवन से हमारा स्पर्म काउंट जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर दोस्तों हम अपनी डाइट में अश्वगंधा ऐड करते हैं, जिसको प्योरेस्ट फॉर्म जो है आपको पाउडर्ड फॉर्म में आपने अश्वगंधा लेना है। किसी भी पंसारी की दुकान से आपको अश्वगंधा प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में। एक ग्लास दूध में रोज़ रात को सोने से पहले अगर हम अश्वगंधा का 1 चम्मच डिज़ोल्व करते हैं, घोल के पीते हैं, तो वो आपको 40 डेज़ के अंदर अंदर स्पर्म काउंट में इंक्रीज जो है इजाफा दिलवा सकता है। और अगर आपको प्योरेस्ट फॉर्म अश्वगंधा की नहीं मिल रही या आपको कहीं डाउट है कि आपको प्योर फॉर्म कहाँ से मिलेगी, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, आप हमसे भी अश्वगंधा प्योर फॉर्म में मंगवा सकते हैं। सो दूसरी चीज़ जो आपके स्पर्म काउंट को बूस्ट कर सकती है वो है बनाना, केले।
अगर हम अपनी डाइट में केले ऐड करते हैं तो वो भी आपके स्पर्म काउंट को बूस्ट कर सकते हैं। बट केले खाने का भी एक तरीका है, तो मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि आप 2 केले उसका बनाना शेक बनाएं और उसमें चीनी की बजाय आप 1 ग्लास ग्लूकोज, वाइट वाला ग्लूकोज डालकर अगर पीते हैं तो वो, अगर किसी की बॉडी नहीं बन रही, किसी की सेहत नहीं बन रही, वो उसमें भी हेल्प करेगा उसको, और साथ ही साथ उसके स्पर्म काउंट को भी वो बढ़ा देगा। तीसरी चीज बीट रूट, जिसको हम चुकंदर कहते हैं। अगर हम चुकंदर को उबालकर छिलका उतारकर उसका वो अपनी डाइट में ऐड करते हैं सैलेड के तौर पे, तो वो चीज़ भी आपकी स्पर्म काउंट को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ गाजर का जूस, गाजर का जूस दोस्तों, गाजर और अनार का जो जूस है वो भी आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकता है। इसी तरीके से मेथे दाना जो होता है, मेथी का दाना जो होता है, वो चीज़ भी आपके स्पर्म को बढ़ा सकता है। वो चाहे आप अपनी डाइट में, वैसे तो आपके घर में मेथे का दाना किसी ना किसी सब्जी में ज़रूर डलता होगा, नेचुरली वो आपकी चीज़ को इजाफा कर रहा है। बट अगर आप वैसे भी मेथे के दाने कुछ लेकर उनको 1 ग्लास पानी में भिगो लेते हैं, तो उसको सुबह छान कर पी लेते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। ऐसे ही दूध में अगर आप अखरोट, 2 अखरोट पीस कर डाल लेते हैं, तो वो दूध पीने से भी आपका जो स्पर्म काउंट है बढ़ सकता है। और तो और दोस्तों, अगर आप 7 बादाम की गिरियाँ, 2 अखरोट की गिरियाँ, 1 अंजीर की टुकड़ी, इनको 1 ग्लास पानी में रात को भिगोकर अगर सुबह ब्रेकफास्ट के साथ खाते हैं, तो वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट बढ़ाने में हेल्प करेगी। सो दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो मैंने घरेलू उपचार आपको बताए हैं, ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा देंगे। मगर दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो स्पर्म काउंट है वो कम क्यों हुआ। तो उस चीज़ के लिए हमें एक अच्छे एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर डायग्नोज करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऐसे ओढ़ तोड़ इलाज करने से क्या होता है, अगर हमारे अंदर बॉडी में ऑलरेडी हीट बनी हुई है, वो हीट क्या करेगी, वो हीट अगर हम कुछ गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्म तसीर वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे अलसी की पिनियाँ हो गई, जो ड्राई फ्रूट्स अगर हम भिगो के नहीं खा रहे, वैसे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो आपको एक अच्छे एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैरिज के 3-4 महीने के बाद भी बच्चे के लिए प्लान करने पे आपको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली जाकर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, प्रॉपर डायग्नोस करवा के उस चीज़ का इलाज करवाएं। क्योंकि सबसे बड़ा परम सुख एक मैरिड कपल के लिए क्या है, घर में संतान का होना। सो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके मेरे को फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको कहीं ना कुछ सीखने को मिले, और जो फर्दर आप आगे चल के अपने किसी भी रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को या किसी को भी वो चीज़ों के बारे में बता पाएँ। तो आज का मेरा पहला एपिसोड #परम सुख का यहीं पे समाप्त हो रहा है। थैंक यू। ST हॉस्पिटल, नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया। हमारा फोन नंबर है 0991 540 2525।